हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग PHP सेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ PHP सेशन? PHP सेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर टेम्परेरीली अंटिल यूज़र क्लोज द वेबसाइट। PHP सेशन का यूज़ हम लोग हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या पास करने के लिए वन पेज से अनदर पेज पे यूज़ करते हैं। बट हम अगर हमारी वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। PHP session technique is widely used in shopping websites where we need to store and pass card information, example username, product code, product name, product price, etc. from one page to another. PHP सेशन का यूज़ नॉर्मली शॉपिंग वेबसाइट्स में किया जाता है जहाँ पे हम लोगों को कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, मीन्स यूज़र डिटेल्स, या हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बाई किया या हमारे कार्ड में ऐड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल स्टोर करने के लिए हम लोग PHP सेशन का यूज़ करते हैं। PHP session creates unique user ID for each browser to recognize the user and avoid conflict between multiple browsers. PHP session हमारे लिए या यूज़र्स के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है जिससे किसी भी यूज़र को किसी भी ब्राउज़र पर इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, और जो मल्टीपल यूज़र्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आता है उसे इग्नोर करने के लिए भी PHP सेशंस का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं PHP सेशन को कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट अ सेशन। किसी भी सेशन को हम लोग क्रिएट या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को पहला स्टेप जो होगा वो PHP सेशन स्टार्टिंग का होगा। आफ्टर सेशन इज स्टार्टेड, सेशन वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे वैसे ही हम लोग PHP सेशन वेरिएबल का यूज़ करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करेंगे। द PHP सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन इज़ यूज टू बिगिन अ न्यू सेशन। हम लोग कोई भी नया सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ न्यू सेशन ID फॉर द यूज़र, और इसी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी यूज़र की न्यू सेशन ID क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, देन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन, parenthesis open and parenthesis close, then semicolon, then question mark and angular bracket close। सो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सेशन डेटा को स्टोर करते हैं। सेशन डेटा इन की वैल्यू पेयर यूजिंग दी $_सेशन सुपर ग्लोबल एरे। हम लोग किसी भी सेशन में अगर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग $_सेशन सुपर ग्लोबल एरे का यूज़ करते हैं, और इसमें जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होगा। द स्टोर डेटा कैन बी एक्सेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ सेशन। हम लोग इस स्टोर डेटा को तब तक एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि हमारा सेशन जो है वो एक्टिव है या उसका लाइफ टाइम अभी एक्टिव होगा। सो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सेशन में डेटा को स्टोर करते हैं। PHP टैग ओपन, देन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मैथड का यूज़ करके हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया, देन सेमीकोलन $_सेशन एरे का यूज़ करके हम लोग कोई भी डेटा, रोल नंबर नेम का एक डेटा स्टोर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 11, देन सेमीकोलन, देन सेशन अंडरस्कोर में हम लोगों ने पास किया नेम और जिसकी वैल्यू है अजय, देन सेमीकोलन PHP टैग क्लोज। सो इस तरह से हम लोग कोई भी सेशन वेरिएबल या सेशन एरे में डेटा स्टोर करते हैं। अब हम लोग सेशन डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे वो समझते हैं। डेटा स्टोर्ड इन द सेशंस कैन बी इजीली एक्सेस बाय फर्स्टली कॉलिंग द सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मैथड एंड देन बाय पासिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग की टू द $_सेशन एसोसिएटिव एरे। हम लोग किसी भी सेशन डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मैथड को कॉल करना होगा। देन हम लोगों को $_सेशन एसोसिएटिव एरे में उस वैल्यू की पास करनी होगी जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक कोड देख लेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सेशन डेटा को। PHP टैग ओपन, देन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मैथड को हम लोगों ने कॉल किया, देन इको मैथड का यूज़ करके हम लोग देखेंगे द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ $_सेशन वेरिएबल में हम लोगों ने सेशन एरे में हम लोगों ने नेम वैल्यू पास की, एंड इको नेक्स्ट इको में हम लोगों ने द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ $_सेशन एसोसिएटिव एरे में हम लोगों ने रोल नंबर एज अ की पास की, एंड PHP टैग क्लोज। सो यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ अजय। हम लोग स्टार्टिंग में जब
एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो स्टूडेंट नेम दिया था उसकी वैल्यू में हम लोगों ने अजय पास किया था एंड द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़ 11। सो हम लोग अगर किसी भी सेशन के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग $_ एसोसिएटिव एरे में उस वैल्यू की पास करते हैं, ना कि वैल्यू को पास करते हैं। सो अब हम लोग सेशन डेटा को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं वो देखेंगे। डिस्ट्रॉइंग सर्टेन सेशन डेटा। अगर हम लोग किसी डेफिनेट डेटा को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए PHP में एक अनसेट फीचर होता है। अनसेट फीचर का यूज़ करके हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उस सेशन में से। सो हम लोग $_ एसोसिएटिव एरे में इस अनसेट फीचर का यूज़ करेंगे और उस सर्टेन डेटा को हम लोग ईजिली डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं PHP टैग ओपन, देन session_start फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया है। देन इफ़ में कंडीशन हम लोगों ने दी है इज सेट पैरेंथेसिस $_ उसमें हम लोगों ने नेम वैल्यू दी है कि नेम में डेटा है या नहीं। देन हम लोगों ने पैरेंथेसिस क्लोज किया, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके हम लोगों ने अनसेट फीचर का यूज़ करके रोल नंबर की वैल्यू को डिलीट कर दिया है। देखिए यहाँ पे अनसेट, देन $_ वेरिएबल में हम लोगों ने पास किया है रोल नंबर की को, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड PHP टैग क्लोज। सो ऐसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सेशन से डिलीट कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू डिलीट द होल डेटा फ्रॉम द सेशन, सो उसके लिए हम लोगों को session_destroy फंक्शन का यूज़ करना होगा, जो कि PHP में प्री डिफाइंड फंक्शन है किसी भी सेशन को या सेशन के डेटा को डिलीट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।